दोस्तों इस समय रूस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन देश उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन जो उसके मन में आता है वही करता है। पिछले 3 सालों में आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और कई देश इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि सीज फायर कर दो और मनाने ट्रंप जैसे राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं पुतिन से मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अपने मन की चलाने के लिए जाने जाते हैं पुतिन, और पुतिन ने इस वक्त जो किया वो काफी देशों को टेंशन में ला सकता है। देखो खबर सामने आ रही है, आसमान में मंडराए ड्रोन, तो इन देशों को हो गई टेंशन। अब किन देशों को टेंशन हुई डेनमार्क ने रूस पर ही लगा दिया आरोप। 3 नॉर्डिक राजधानियों के आसमान में सोमवार को ड्रोन देखे जाने के बाद यहां सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया था। अब डेनमार्क की पीएम ने इसमें रूस के शामिल होने की आशंका जताई कि ऐसा रूस ही कर सकता है, क्योंकि उसे किसी की परवाह तो नहीं है, वो ही ऐसा करेगा। 3 नॉर्डिक राजधानियों के आसमान में सोमवार 22 सितंबर 2025 को ड्रोन देखे गए, जिसके बाद इन देशों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। कोपेनहेगन हवाई अड्डे को सुरक्षा कारणों के चलते घंटों बंद रखा गया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने आशंका जताई कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है, तो मॉस्को ने तुरंत इसका विरोध किया और अपना बयान भी जारी कर दिया। डेनिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े कोपेनहेगन हवाई अड्डे कस्टुपको क्षेत्र में 2 से 3 बड़े ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। डेनमार्क पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने के बाद 35 से ज्यादा उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया था। ड्रोन उड़ानों के संबंध से रूस ने किया इनकार कि ये ड्रोन हमारे नहीं हैं। इस बीच रूस ने इस बात से इनकार किया कि उसका उन ड्रोन उड़ानों से कोई संबंध था, जिनके कारण कोपेनहेगन हवाई अड्डे को रात भर घंटों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा। जबकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह रूसी संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकती। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक दैनिक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि हम हर बार वहां से निराधार आरोप सुनते हैं। शायद एक गंभीर जिम्मेदार रुख अपनाने वाले लोगों को बार बार ऐसे निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। नाटो सहयोगियों के ऊपर गंभीर हमला। डेनिश मीडिया हाउस DR के मुताबिक डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकती कि कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर ड्रोन उड़ाने के कारण कोई बड़ी गड़बड़ी के पीछे रूस का हाथ हो। उन्होंने इसे नाटो सहयोगियों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर भी एक गंभीर हमला बताया। फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को नॉर्वे के ओस्लो हवाई अड्डे पर हुई इस तरह की ड्रोन घटना और हाल ही में पोलैंड, एस्टोनिया और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में रूस की ओर से किए गए कथित उल्लंघन की ओर इशारा किया। डेनमार्क के मीडिया DR की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेडरिक्सन ने डेनिश भाषा में कहा कि इसे यूरोप में हो रही हर घटना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, इसका कोई समाधान हमें ढूंढना होगा। ये यूरोपीय संघ से मेरी अपील है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।